कृष्ण और राधा का पहला मिलन कैसे हुआ? कृष्ण पहली बार वृंदावन आए थे। उनकी उम्र अभी बहुत कम थी। वो अपनी नई बांसुरी लेकर यमुना नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने बांसुरी बजाना शुरू किया। संगीत इतना मधुर था कि पेड़ों के पत्ते भी हिलने लगे। नदी की धारा धीमी हो गई। पक्षी चुपचाप सुनने लगे। थोड़ी दूर पर राधा अपनी सखियों के साथ फूल चुन रही थीं। अचानक उन्होंने वो संगीत सुना। वो ठिठक गईं। उनका दिल एक अजीब सी धड़कन से भर गया। ये संगीत कहां से आ रहा है? राधा ने पूछा। शायद नए लड़के का है, एक सखी ने कहा। वो कान्हा जो अभी अभी यहां आया है। राधा संगीत की ओर खींची चली गईं। सखियां पीछे रह गईं। वो यमुना तट पर पहुंची। वहां एक सुंदर बालक बैठा बांसुरी बजा रहा था। उसके सिर पर मोर पंख था। गले में एक फूलों की माला थी। शरीर का रंग बादलों जैसा था। कृष्ण ने राधा को आते देखा। उन्होंने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। दोनों की नजरें मिली। तुम्हारा संगीत बहुत सुंदर है, राधा ने कहा। तुम्हारी आवाज संगीत से भी सुंदर है, कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। राधा ने अपनी टोकरी से एक ताजा गुलाब का फूल निकाला। वो कृष्ण की ओर बढ़ा दिया। कृष्ण ने फूल लिया और अपनी माला में पिरो लिया। क्या तुम मुझे बांसुरी बजाना सिखाओगी? राधा ने पूछा। जरूर, कृष्ण ने कहा, लेकिन पहले तुम मुझे फूलों के नाम सिखाओगी। दोनों यमुना के किनारे बैठ गए। कृष्ण ने राधा को बांसुरी पकड़ना सिखाया। राधा ने कृष्ण को फूलों के नाम बताए। गुलाब, चमेली, कमल, गेंदा। समय बीतता गया। सूरज ढलने लगा। आकाश में सुनहरी लाली छा गई। मुझे जाना होगा, राधा ने कहा। मेरी मां मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। कल फिर मिलेंगे? कृष्ण ने पूछा। हां, इसी जगह, राधा ने कहा मुस्कुराते हुए। राधा चली गई। कृष्ण अकेले बैठे रहे। उनके हाथ में वो गुलाब था जो राधा ने दिया था। उन्होंने बांसुरी फिर से बजाई। इस बार संगीत और भी मधुर था। इसमें एक नया प्यार भरा हुआ था। थोड़ी दूर पर राधा भी संगीत सुन रही थी। उनके होठों पर एक मुस्कान थी। उनके दिल में एक नई खुशी थी। उस दिन से हर शाम यमुना तट पर कृष्ण की बांसुरी बजती और राधा उसे सुनने आती। कभी वो फूल लाती, कभी मिठाई, कभी वो दोनों साथ बैठकर बातें करते, कभी नदी में तैरते हुए कमल के फूलों को देखते। वो पहला मिलन एक सुंदर दोस्ती की शुरुआत थी जो